पूरा हो राइट कुछ पसीना नहीं आया राइट राइट अरे बैंड हो पूरा ये वीडियो बड़ी तो वीडियो बाबा जी बैंड 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 अच्छा जी फिर तो ला दी हां जल्दी मारो डिस्टेंस दी पूरा बैंड हां ये वीडियो बाबा जल्दी करो करो शाबाश वेरी गुड वीडियो बस 20 मारनी है बस 20 जरा पकड़ूं पूरे की ओ थोड़ा पूरा बस खड़े हो जाओ आप अपने जो चीजें हैं उनको और ज्यादा बताएं उनके बारे में ताकि सामने वाला ऐसे ठीक करो काम बैठ के। और जब तक एजुकेशन है उसमें क्या गुण है, क्या उसके लाभ है और क्या उसकी हानियां है, उसके नेक्स्ट के बारे में जैसे हम बात करें ग्रुप डिस्कशन में एक खास बात ये होती है बेटा, आप बहस नहीं करते तो अपने तर्क के कोई कारण के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सहमत कर सकते हैं। अगले को आपके वैलिड कारण के हिसाब से वो अपना तर्क बदल। आप घर बैठे किसी भी टाइम ले भाई, आपने मोबाइल लैपटॉप फोन जो भी चला रहा है जिसमें देखना किसी भी टाइम ले, लेकिन एजुकेशन सही नहीं है या इसका दूसरा पक्ष ले बेटा, आप ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में ऐसे पढ़ के। So we are here to attend the ATC camp, which मतलब इसका बेसिकली मोटो ये है कि वो कैडेट्स के अंदर बेसिक जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप कर सकें, जैसे कि ब्रदरहुड, यूनिटी, सोशल सर्विसेज एंड एनीथिंग एल्स। जैसे कि ब्रदरहुड, यहाँ पे मतलब कोई भी कार्य होता है तो सारे एक यूनिटी में रहें, यहाँ पे कोई ऐसा फील ना करे कि वो अलग है, यही चीज़ होती है। हमारा शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि सारे कैडेट्स अपने टाइम पंक्चुअल हो चुके हैं। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हमारी पीटी के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद 5 to 6 हमारी पीटी होती है, फिर उसके बाद 6 to 7 हमें टाइम मिलता है रेडी होने के लिए, ड्रेसअप करने के लिए। उसके पश्चात 7 to 8 हम यहाँ पे फॉलोइंग होते हैं। 8 to 12 PM हमारी यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, और उसके बाद 1 to 3 PM हमारे यहाँ पे हमें रेस्ट के लिए टाइम दिया जाता है, और साथ साथ हमें यहाँ पे मोटिवेशन मूवीज़ दिखाई जाती हैं जैसे शेरशाह, एंड साथ साथ यहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होती है किसी कैडेट के साथ। यहाँ पे बिल्कुल फेयर डिसीजन होते हैं, जैसे कि टग ऑफ वॉर। यहाँ पे टग ऑफ वॉर गेम में फर्स्ट पोजीशन थी अल्फ़ा कंपनी की, एंड सेकंड पोजीशन थी ब्रेवो कंपनी की, एंड ऐसे यहाँ पे बहुत कुछ होता है। और ये हमें एनसीसी कैडेट का जो हमारा मेन मोटो होता है वो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एंड माय लास्ट लाइन इज़ एनसीसी स्कूल कैन गिव यू एजुकेशन टू गेट योर जॉब इन द फ्यूचर, बट एनसीसी गिव यू अ लाइफ। कैंप में आने के बाद घर वालों की कमी महसूस नहीं आती। हमारा सारा पीआई स्टाफ और हमारे एनओ एसओ सर हमारे साथ फैमिली की तरह व्यवहार करते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी दिक्कत होती है, फिजिकली दिक्कत होती है, तो हमारी दवाइयों का भी इंतजाम है यहाँ अच्छी तरीके से, और हमारा खाना भी बहुत अच्छा मिलता है हमें। और
दिन में बीच बीच में हमें ब्रेक भी दिए जाते हैं और खाने का सारा ध्यान रखा जाता है और हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, घर की तरह रखते हैं हमें। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अगर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है हमें बोलते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। और हमारा सारा पीआई स्टाफ और हमारे जितने भी कैडेट साथी हैं उनके साथ हमें बहुत अच्छे से व्यवहार सिखाया जाता है। इनके साथ हम अच्छे से रहते हैं, सब यहाँ पे भाई बहनों की तरह रहते हैं बहुत ही अच्छे से। बस यही बात है, कैंप में हमें सबसे अच्छी बात यही है कि हमें यहाँ अपनी फैमिली की तरह रखा जाता है। हमारा CRSU में NCC का कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हमारे अंदर अनुशासन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ पे हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस और बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। यहाँ पे हमें सुबह 4:30 बजे उठाया जाता है और हमारी अटेंडेंस होने के बाद ड्रिल के लिए ग्राउंड पे बुलाया जाता है। सबसे पहले PT होती है, उसके बाद PT होने के बाद रेस्ट दिया जाता है और फिर हमारा टी ब्रेक होता है। उसके बाद फिर से हम क्लास के लिए आते हैं, वहाँ पे ड्रिल होती है। ड्रिल के बाद फिर हमारी क्लासेस लगाई जाती है, हमें बताया जाता है जो ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर हमें फिजिकली तो प्रिपेयर करते ही है टीचर्स, और इसके साथ साथ हमें फिजिकली प्रिपेयर के साथ साथ हमें मेंटली प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमारे वो क्लासेज लेते हैं, हमें जनरल नॉलेज के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। हमारी क्लासेस लगाते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें मैप्स के बारे में बताया, उन्होंने हमें मैप्स के बारे में बताया गया, उन्होंने हमारे राइफल्स के बारे में बताया गया। अदरवाइज़ और नॉलेज भी दी गई है जो कि हमारे लिए बहुत ही काम आने वाली है। ये यूनिट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ही बिल्कुल काम आती है। इसके साथ साथ फिजिकली प्रिपेयर में हम PT भी करवाते हैं, योगा वगैरह सब कराते हैं, जैसे कि परेड करवाते हैं, जिससे कि बच्चे तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। क्योंकि इस 10 दिन के कैंप में जो कैंप 24 जून 2024 से शुरू होकर के 3 जुलाई 2024 तक समापन होगा। इस कैंप के अंदर बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर, जैसे फायरिंग हो गई, हमारी मैप रीडिंग की क्लास हो गई, FC हो गया, MC हो गया, और उसके साथ साथ कॉमन सब्जेक्ट जितने भी हैं, जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट हैं, उसमें हमारा NIC हो गया, उसके बाद लीडरशिप हो गया, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, और इस तरह की विभिन्न इस तरह की एक्टिविटी इस कैंप के अंदर करवाई जाएंगी। और इसके साथ साथ बच्चों का सुबह से लेकर शाम तक का हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। सुबह जल्दी PT शुरू हो जाती है, उसके बाद ड्रिल शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारा योगा हॉल के अंदर क्लासेस शुरू होती हैं। शाम को बच्चों का स्पोर्ट्स और कल्चरल के इवेंट्स रहते हैं, साथ में स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर करवाया जाता है, जिस तरह से वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, टग ऑफ वॉर, और JD और जूनियर विंग के भी अलग से प्रोग्राम, जैसे कि कल पिरामिड रेस हुआ। आज डॉक्टर रमेश पांचाल जी, जो डिप्टी सिविल सर्जन जींद से आए हुए थे, उन्होंने बच्चों को ड्रग एडिक्शन और तंबाकू के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी। उनके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और 15 हरियाणा बटालियन के कर्नल JS टोढ़ी, जिनके निर्देशानुसार और उनके मार्गदर्शन में ये कैंप चलाया जा रहा है। कैंप के अंदर लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं, और पूरे के पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसमें, चाहे वो PG कॉलेज हो, CRS यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, गवर्नमेंट ITI नरवाना, जुलाना, गवर्नमेंट CRK कॉलेज, CRK ITI और वेरियस स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और यह कैंप CRS यूनिवर्सिटी जींद में लगाया जा रहा है। किसी भी टाइम ले भाई, आप जो मोबाइल, लैपटॉप, फोन जो भी चला रहा है, जिसमें देख रहा, किसी भी टाइम ले